नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मैं इस चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वह एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। हाँ दोस्तों, वह चीज़ है पानी। हमारा शरीर लगभग 65% पानी से बना होता है। तो सोचिए, हमारे जीने के लिए पानी कितना ज़रूरी है। तो हमें कैसे, कैसा, कब और कितना पानी पीना चाहिए, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब ये जो कर्ज मैंने बताए हैं उनको अच्छे से समझना होगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पहला सवाल कि हमें पानी पीना कैसे है। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे, ये तो हम सभी को आता है कि पानी पीना कैसे है। पर मैं आज आपको जो बताने वाली हूँ वह शायद आप ना जानते हो। तो इसे समझने के लिए कुछ उदाहरणों से आपको समझाऊंगी। पहला व्यक्ति पानी को गटागट पीता है, दूसरा व्यक्ति पानी को खड़े खड़े पीता है और तीसरा व्यक्ति पानी को लेट कर पीता है। चौथा व्यक्ति पानी को आराम से बैठकर धीरे धीरे पीता है। पांचवा व्यक्ति पानी को आराम से बैठकर मुंह के अंदर भरकर इधर उधर घुमाकर पानी को पीता है। तो अब बताइए, इनमें से कौन सा तरीका सही है? अपने मन ही मन अपने उत्तर को लॉक कर दीजिए। मैं आपको बताती हूँ इन पांचों तरीकों में से कौन सा तरीका सही है और क्यों। पांचवा व्यक्ति जो पानी को बैठकर आराम से मुंह के अंदर घुमाकर पी रहा है, वह तरीका सबसे सही है, क्योंकि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी जो हमारे देश की दो सबसे पुरानी साइंस है, वह भी इस बात पर जोर देती है कि हमारे मुंह के अंदर जो थूक होता है, अर्थात जो सलाइवा होता है, वह खाने को जल्दी पचाने में सहायक है। ठीक वैसे ही यह थूक हमारे पानी में मिलकर पानी को पचाने में भी सहायता करता है। अगर हम इस तरह पानी हर वक्त नहीं पी सकते तो हम चौथा ऑप्शन भी अपना सकते हैं, जिसमें हम पानी को धीरे धीरे सिप सिप करके बैठकर पी रहे हैं। अब हमारा दूसरा सवाल है कि पीने का पानी कैसा होना चाहिए। आप सभी सोच रहे हैं हम जो पानी पी रहे हैं वो तो सही है, क्योंकि हम आरओ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले फिल्टर वाला पानी पी रहे हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा है। अब इसको भी हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। पहला व्यक्ति जो बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीता है, दूसरा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा गर्म पानी पीता है, तीसरा व्यक्ति जो गुनगुना पानी पीता है, चौथा व्यक्ति जो रूम टेम्परेचर अर्थात नॉर्मल पानी पीता है और पांचवा व्यक्ति जो कभी ठंडा तो कभी गर्म पानी पीता है। अब आप मुझे सोचकर बताइए कि कौन सा व्यक्ति सही पानी पी रहा है। आप अपने जवाब को अपने मन में सोच लीजिए। मैं आपको बताती हूँ कि कैसा पानी हमें पीना चाहिए और क्यों। हम सभी जानते हैं कि हमारे पेट के अंदर बहुत गर्मी है और ये गर्मी का नाम है जठर अग्नि, जो कि हमारे खाने को पचाने में सहायता करती है। जो भी हम खाते हैं वह इसी अग्नि के द्वारा पचता है। अगर हम अधिक ठंडा पानी पीते हैं तो वो हमारे भीतर जल रही इस अग्नि को बुझा देता है और हमारा खाना पच नहीं पाता, जिसके कारण हमें गैस और खट्टी डकारें आती हैं और पेट और सीने में जलन होती है, जिसे हम एसिड रिफ्लक्स भी बोलते हैं। अब हम आते हैं दूसरे व्यक्ति की तरफ, जो कि अधिक गर्म पानी पी रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अत्यधिक गर्म पानी तो हमारे शरीर के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि अंदर से हमारी बॉडी गर्म ही है, पर ऐसा नहीं है। इसको जानने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। हम सभी जानते हैं सभी मशीनें किसी न किसी पावर से चलती है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो सोलर एनर्जी से। लेकिन सभी मशीन की अलग अलग पावर कंजम्पशन की क्षमता है और गति भी। ठीक वैसे ही
हमारे शरीर का हिसाब है वह भी सामान्य टेम्परेचर और गुनगुने पानी को आसानी से अडॉप्ट करती है। पर जो पानी ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा है, उस पानी को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए शरीर को दुगनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे शरीर के दूसरे हिस्सों को भी नॉर्मल पानी की जरूरत होती है। इसलिए वह इसे नॉर्मल करके ही बाकी अंगों तक भेजती है, जो कि हमारे अंदर की जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने में सहायता करता है। अब कुछ लोग के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी हो तो नेचुरल सी बात है कि ठंडा पानी पीने का मन करता है, और अगर कहीं बहुत ज्यादा सर्दी हो तो हमें गर्म पानी पीने का मन करता है। तो इसका भी उपाय मैं आपको बता देती हूँ। जब ज्यादा गर्मी पड़े तो हम पानी को मिट्टी के बने घड़े के अंदर रख सकते हैं, जिससे पानी ठंडा हो जाएगा और वह उतना ही ठंडा होगा जो हमारी बॉडी आसानी से सहन कर पाए। और जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही हो तो हम पानी को कांच, स्टील या मिट्टी के किसी बर्तन में रखकर धूप में रख सकते हैं, जिससे वो सूर्य की ऊर्जाओं को ग्रहण कर लेगा। और जो पानी है उसको अच्छे से फिल्टर करने के लिए हम उसमें 8 से 10 तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं, जिससे पानी अच्छी तरह प्यूरिफाई भी हो जाएगा, और वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो क्यों ना हम इस ऑल्टरनेट को अपनाएं। अब हम चलते हैं अपने 5वें ऑप्शन पे कि कुछ लोग गर्म और ठंडा दोनों तरह का पानी एक साथ ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे हमें सर्द गर्म हो जाएगी और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो ये ऑप्शन भी हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आपको जवाब तो मिल ही गया होगा कि हमें पानी कैसा पीना चाहिए और कौन से व्यक्ति सही पानी पी रहे हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ, जो कि हमें पानी कब और कितना पीना चाहिए। अब इसमें भी आपको लग रहा होगा कि ये कैसा सवाल है, जब प्यास लगी तब पानी पी लेते हैं और यही सही तरीका है। लेकिन नहीं, कुछ जगहों पर ये तरीका सही नहीं है। तो आइए जानते हैं इसे भी कुछ उदाहरणों के साथ। पहला व्यक्ति जो खाने के साथ साथ पानी पीता है, दूसरा व्यक्ति जो खाने के ठीक पहले पानी पीता है, और तीसरा व्यक्ति जो खाते वक्त बिल्कुल भी पानी नहीं पीता, चौथा व्यक्ति जो खाना खाने के बाद पानी पीता है। तो अब आप मुझे बताइए कौन सा व्यक्ति सही है? जवाब है तीसरा, जो खाते वक्त बिल्कुल भी पानी नहीं पीता, क्योंकि आगे भी हम ये समझ चुके हैं कि हमारे पेट के अंदर एक अग्नि जल रही होती है, जिसका नाम जठर अग्नि है, जो हमारे खाने को पचाने में सहायता करती है। अगर हम खाने के साथ साथ या फिर खाने के पहले या बाद में पानी पी लेते हैं तो हमारी जठर अग्नि खाने को अच्छे से हजम नहीं कर पाती, उसकी गति धीमी बढ़ जाती है, जिसके कारण सही समय पर खाना नहीं पच पाता और हम दोबारा कुछ ना कुछ खा लेते हैं और परिणाम होता है गैस और एसिडिटी। अगर आपको इससे बचना है तो आपको खाना खाने से 1 घंटे पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी को पीना चाहिए। अगर आपको खाते वक्त प्यास लगी है, 1-2 घूंट पानी की ले सकते हैं, पर उससे ज्यादा नहीं, ताकि आपका खाना सही से पच सके। अब हम जानते हैं कि हमें पानी कितना पीना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं 2 गिलास, कुछ 4 गिलास और कुछ कहते हैं 8 गिलास, तो कुछ कहते हैं 3 लीटर। जितने लोग उतनी अलग अलग बातें। पानी उतना ही पीना चाहिए जितनी हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता हो, और ये निर्भर करता है हमारी दिनचर्या से कि हमारी दिनचर्या कैसी है, कि हम धूप में मेहनत कर रहे हैं या फिर आराम से एसी में बैठकर काम कर रहे हैं। सबका शरीर अलग है और सबका परिश्रम भी अलग है। किसी को ज्यादा पसीना आता है तो किसी को कम पसीना, तो इसलिए पानी की जरूरत उसके शरीर के हिसाब से ही तय होती है। हम सही मात्रा में पानी ले रहे हैं या नहीं, ये हम एक सिंपल से टेस्ट से भी पता कर सकते हैं, जो कि होता है हमारा यूरिन टेस्ट।
जब हमारे यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा पीला हो या डार्क हो तो समझ लो हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, यानी हमारी बॉडी में पानी की ज़रूरत ज़्यादा है। और अगर हमारी यूरिन का कलर सफ़ेद या लाइट येलो हो तो समझ लीजिए हम पर्याप्त पानी अपने शरीर को दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बताई हुई ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।